पृथ्वी में मानव निर्मित 7 वंडर्स यानी आश्चर्य में से सबसे ज्यादा पुराना है इजिप्शियन पिरामिड। इसको करीब 4600 साल पहले इजिप्ट के चौथी डायनेस्टी का राजा फेरो खुफू के मकबरे के रूप में बनाया गया था, ऐसा माना जाता है, क्योंकि इजिप्शियन मौत के बाद भी आफ्टर लाइफ होने में विश्वास करते थे। इसीलिए राजा के मौत के बाद के पुनर्जीवन के लिए इस पिरामिड के अंदर अलग अलग चैम्बर बना के उनकी ममीफाइड शरीर से लेकर वहां बहुत से खजाने और जरूरत के सामान रखा जाता था। पिरामिड ऑफ खुफू के बाद बाकी 2 छोटी पिरामिड राजा खाफरे और मेनकौरे के नाम पे बनाया गया है। पिरामिड को बनाने के पीछे कारण और प्रोसेस का अनगिनत अफवाह है, फिर भी आज तक इसकी एग्जैक्ट प्रूफ वैज्ञानिक को भी पता नहीं चला है। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स और फेमस मिथ आगे वीडियो में देखेंगे, सो प्लीज लास्ट तक देखिएगा। इसकी बनावट की बात करें तो करीब 481 फीट ऊंची और तकरीबन 16 फुटबॉल ग्राउंड बराबर में फैला हुआ है। इसको बनाने के लिए 23 लाख से ज्यादा लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर और ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग हुआ था, जिसमें उन पत्थर का तौल 3 से 80 टन तक रहता था। सिंपल वे में कहे तो इसकी वेट आज के बुर्ज खलीफा से 10 गुनी ज्यादा है। ये बात याद रहे कि ये पिरामिड को उस समय में बनाया गया है जिस समय व्हील्स यानी पहिए, लोहे की धातु या कंपास जैसे कोई भी आविष्कार नहीं हुआ था, और करीब 20 से 27 साल में यह पिरामिड को तैयार किया गया था। पिरामिड के बारे में कुछ फेमस मिथ भी है, जैसे कि इसको एक पावर प्लांट के लिए बनाया गया है जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, और एविडेंस के लिए एंशिएंट इजिप्ट से पाया गया ये बल्ब जैसे दिखने वाले स्कल्पचर। लेकिन आज तक वैज्ञानिक को बिजली का कोई भी प्रूफ नहीं मिला है। अगला मिथ है इसमें अन्न का भंडारण किया जाता था, इसका भी कोई एविडेंस नहीं मिला है। सबसे फेमस मिथ है सभी पिरामिड को किसी दूसरी हाईली डेवलप्ड प्लैनेट से आया एलियन ने बनाया है, क्योंकि जिस समय लोहे की औजार तक आविष्कार नहीं हुआ है उस समय बिना क्रेन की सहायता से 80 टन तक का भारी पत्थर को परफेक्ट शेप में काटकर 400 फीट ऊपर तक कैसे ले गया होगा। इसको अब साइंटिफिक एस्पेक्ट से जोड़ते हैं। आज के हाईली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी यूज करें तो भी ऐसे पिरामिड बनाने बहुत मुश्किल है। दर्शक बिंद, इसकी बनावट में भी बहुत इंटरेस्टिंग रहस्य छुपा हुआ है, क्योंकि गीजा की पिरामिड का लोकेशन धरती के ज्योग्राफिकली सेंटर में बनाया गया है। सिर्फ यही नहीं, पिरामिड के चारों साइड एकदम एक्यूरेसी में चारों ही दिशा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में फेस किया गया है। पूरी मरुभूमि यानी गर्मी में अवस्थित होते हुए भी इसके अंदर पूरे साल 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ये 3 पिरामिड की बनावट ओरियन बेल्ट स्टार से अलाइन करके बनाया गया था, जिसको हम 3 तारे कहते हैं। आप में से किसने आकाश में ये 3 तारे याद है, कमेंट में बताइएगा। कंक्लूजन में ये सभी फैक्ट्स बिना कंपास कैसे पॉसिबल हुआ है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट का अपना अपना थ्योरी है पिरामिड कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस के बारे में, लेकिन कुछ मजबूत आधार वाले थ्योरी को डिस्कस करते हैं। एंशिएंट इजिप्ट रिसर्च एसोसिएट्स का डायरेक्टर मार्क लेनर, जिसने पिरामिड की रिसर्च में 45 साल दिया है, उनके मुताबिक पिरामिड में यूज हुआ पत्थर को कायरो के नजदीक रहे टूरा नाम के स्टोन क्वेरी से निकाला जाता था। इस पत्थर को गिजा बंदरगाह तक ले जाने के लिए नाइल नदी का प्रयोग किया जाता था, जहां हर साल बाढ़ आता था। बाढ़ के पानी को कैनाल यानी नहर बनाकर गिजा पोर्ट ले जाया जाता था, और बोट की मदद से उन सभी पत्थर को गिजा पोर्ट तक डिलीवर किया जाता था। दूसरी चुनौती ये था कि उन पत्थर को गिजा पोर्ट से पिरामिड साइट तक कैसे ले जाएं। इसका हल भी इजिप्शियन ने निकाला था। 1900 बीसी में एक इजिप्शियन चीफ या सरदार के ममीफाइड कॉफिन में पाया ये डायग्राम में गौर कीजिएगा। इसके मुताबिक कोई भारी पत्थर या स्टैच्यू को शिफ्ट करने के लिए जमीन में रहे रेत को भिगाया जाता था। उसके बाद कम इफोर्ट में इसको घसीटने या खींचने में आसानी होता था। पिरामिड साइट में इस
पत्थर को एक शेप में काटने के लिए तांबे का औजार का प्रयोग किया जाता था। लाइमस्टोन ग्रेनाइट से सॉफ्ट होता है, इसलिए तांबे का छेनी से पीट कर काटा जाता था। दूसरी, ग्रेनाइट पत्थर को काटने के लिए इस वीडियो में दिखाया गया थ्योरी के मुताबिक किया जाता था, जहां तांबे का आरी से एक फ्रिक्शन पैदा किया जाता था, पर असल में इसको घोटकर काटने का काम इस आरी की धार में रहे रेत से होता था। काटा हुआ विशाल पत्थर को पिरामिड में एक स्लोप बनाकर उसमें गीली मिट्टी लगा के उसके ऊपर लकड़ी का स्लेज में पत्थर रख के साइड में गड़ा खंबे में रोप का सहायता से उसको ऊपर खींचा जाता था और एक पत्थर के ऊपर दूसरी रखने के लिए लीवर टेक्निक का प्रयोग किया गया है, जो इस फोटो में देख सकते हैं। और दोस्तों, ये सभी प्रोसेस को कुछ हद तक प्रूव करने के लिए 2013 में वादी अल जर्फ में एग्जावेशन में मिला 4600 साल पुराना डॉक्यूमेंट्स मदद करता है। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको स्टडी करके ये डॉक्यूमेंट्स फ़ारो खुफू का समय का ही पाया गया था और ये डॉक्यूमेंट्स पिरामिड कंस्ट्रक्शन का एक इंस्पेक्टर ने बनाया था, जिसका नाम मिरर लिखा हुआ है। उस स्टडी में ये पाया कि मिरर करीब 200 लोग को लीड करते थे, जिसका काम कंस्ट्रक्शन का पत्थर से लेकर खाने का डिलीवरी था और कुछ जर्नल हिसाब भी था, जहां करीब 20,000 कामदार का खाने का जिक्र किया है। मिरर ने ये सब हिसाब फ़ारो खुफू का भाई और पिरामिड निर्माण का हेड एंक हाफ को सौंपते थे। दोस्तों, ये पहली बार था जहां पिरामिड संबंधी कुछ सटीक नाम सहित के जानकारी आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ लगा था। इसमें पिरामिड का असली नाम आखेत खुफू कहा गया था, जिसका मतलब था होराइजन ऑफ खुफू। कंक्लूजन में, पिरामिड प्रोजेक्ट का सभी स्टडी इजिप्टोलॉजी का हिस्सा है, जिसको अलग अलग थ्योरी में बताया गया है, पर कोई भी थ्योरी 100% प्रूव नहीं है, बस अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि खुफू का टॉम कहा गया पिरामिड को खुफू का 3 चेंबर में से एकमात्र डिस्कवर किया गया है, पर आज तक कोई भी मम्मी नहीं मिला है। लेकिन ये बात में दो राय नहीं है कि एंशियंट इजिप्ट अपने समय में बहुत ही एडवांस और स्किल्ड थे। इसका उदाहरण साइंटिफिक और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से पिरामिड को ही ले सकते हैं। हजारों वर्ष के मरुभूमि का तेज गर्मी और विशाल भूकंप को सहकर भी आज तक खड़ा है। आशा है आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।